वो चेहरा जो खिड़की से झांकता है। एक छोटे शहर में एक पुराना घर था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस घर के बारे में अफवाह थी कि वहां रात को एक चेहरा खिड़की से झांकता है। लोग कहते थे कि जो भी उस चेहरे को देखता है वो कुछ दिनों बाद ही गायब हो जाता है। रीमा एक नई पत्रकार थी और ऐसी कहानियों में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। उसने ठान लिया कि वह इस कहानी की सच्चाई का पता लगाएगी। एक रात वह कैमरा और टॉर्च लेकर उस हवेली में पहुंची। हवेली में घना सन्नाटा था, चारों ओर बस अंधेरा और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट। रीमा ने घर के अंदर कदम रखा। दीवारों पर जाले थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी। वह धीरे धीरे उस खिड़की की ओर बढ़ी जिसके बारे में सब कहते थे कि वहां चेहरा दिखता है। जैसे ही उसने खिड़की के पास पहुंचकर बाहर झांका, उसे दूर कहीं किसी की परछाई दिखाई दी। वह डर से कांप गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और कैमरा उस परछाई की ओर घुमा दिया। अचानक कैमरे की स्क्रीन में एक चेहरा उभर आया। एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें खाली और गड्ढों जैसी थी, होंठ फीके और पीले थे और चेहरे पर एक अजीब सा डरावना भाव था। वह चेहरा धीरे धीरे रीमा की ओर देखने लगा। रीमा की सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ कांपने लगे, पर वह हिल नहीं पा रही थी। चेहरा अब उसके करीब आता जा रहा था। रीमा ने अचानक चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ी। तभी उस चेहरे ने धीरे धीरे एक भयानक आवाज में कहा, तुम्हारी बारी आ गई है। रीमा ने चीखते हुए आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह खुद को हवेली के बाहर बेसुध पाई। उसका कैमरा कहीं नहीं था और उसकी याददाश्त में सिर्फ उस चेहरे की धुंधली तस्वीर थी। उसने अपने ऑफिस में जाकर वह कहानी सबको बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। कुछ दिनों बाद रीमा अचानक से गायब हो गई। आज भी वह हवेली वीरान पड़ी है और लोग कहते हैं कि अब वहां रात को दो चेहरे खिड़की से झांकते हैं।